हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनिया बाटन रेसिपीज़। सर्दियाँ आ गई हैं और पौष्टिक लड्डू बनाकर घर में स्टोर ना किए जाएं तो सर्दियों का मज़ा नहीं आता है। इसलिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए बहुत ही हेल्दी लड्डू हैं ये, जो हम बना रहे हैं फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स का इस्तेमाल करके। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। शेयर करूँगी रेसिपी आपके साथ। पसंद आई ये वीडियो तो इसे दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार, इसे लाइक कर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत इसको बनाने की। जैसा मैंने पहले बताया, हर चीज़ जो इसमें इस्तेमाल की जाएगी वो है हेल्दी हमारे शरीर के लिए। सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं वॉलनट्स यानी कि अखरोट 400 ग्राम्स। उसके अलावा आमंड्स यानी कि बादाम 200 ग्राम। काजू हम यहाँ पर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हाई इन फैट्स होते हैं काजू। तो ये जो लड्डू हैं हम पूरी तरीके से हेल्दी बनाकर प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में लिए गए हैं यहाँ पर अखरोट, जो कि बहुत ही हेल्दी रहते हैं, और साथ में बादाम। अब सब चीज़ जो भी हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं उनको पीस कर तैयार करेंगे, जिससे कि बच्चे भी इसको खा सके। बिल्कुल बारीक बारीक आप इसको पीस लेंगे तो इसका बिल्कुल भी टेस्ट पता नहीं चलेगा और खाने में बढ़िया लगेंगे। जब खाने में बढ़िया लगेंगे तो बच्चे हेल्दी चीज़ भी आराम से खा लेंगे। तो ये हमने काजू और अखरोट पीस लिए। अब बाकी की चीज़ें हम इसमें लेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर लिए चिया सीड्स अप्रॉक्सीमेटली 340 ग्राम्स, और फ्लैक्स सीड्स वो भी हमने अप्रॉक्सीमेटली 340-350 ग्राम्स लिए हैं। और दोनों को बिल्कुल बारीक बारीक पीस लें। अगर आप चाहें तो छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, छान भी सकते हैं इसको। मेरे को ज़्यादा इतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी अगर सीडेड भी रहे, थोड़ा कोर्स भी रहे मिक्सचर तो। लेकिन अगर आप बिल्कुल बच्चों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसको बारीक पीस लें और छन्नी से छान भी सकते हैं, जिससे कि बिल्कुल बारीक ही रहे ये लड्डू। अब यहाँ पर हमने लिए सेसमे सीड्स यानी कि तिल और कलौंजी। तिल और कलौंजी के भी बहुत बेनिफिट्स हैं, इसलिए इस्तेमाल करा है मैंने इन लड्डुओं में इसको। और दोनों ही चीज़ें 100-100 ग्राम लिए हैं मैंने यहाँ पर। उसके अलावा हमने यहाँ पर लिए हैं मेलन सीड्स यानी कि मगज 100 ग्राम, और इसको भी पीस कर तैयार कर लिया है। तो सब चीज़ें ऑलमोस्ट हमने पीस कर तैयार कर ली हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक बारीक पीसना बहुत ज़रूरी है इस रेसिपी के लिए, नहीं तो चिया सीड्स जो है बहुत कोर्स रह जाती हैं तो मुंह में अच्छी नहीं लगती है जब लड्डुओं में हम डालते हैं तो। अब यहाँ पर हमने लिए गोंद, जिसको अप्रॉक्सीमेटली 1/4 कप के करीब देसी घी हमने लिया है। उसके अंदर 2 बैचेस में हम इस तरीके से फ्राई करेंगे जब तक कि बिल्कुल सुनहरी नहीं हो जाती है। इस तरीके से फूल कर बिल्कुल वाइट कलर नहीं हो जाता इसका, तब तक हम इसको फ्राई करेंगे गोंद को। गोंद जिसे इंग्लिश में एडिबल गम भी कहते हैं, बहुत फ़ायदे हैं इसके, इसलिए इसका इस्तेमाल तो लाजमी बनता है जब हम कोई भी तरीके के हेल्दी लड्डू बनाते हैं सर्दियों के लिए। तो 2 बैचेस में इस तरीके से हम गोंद को अच्छे से फ्राई कर लेंगे और एक सेपरेट प्लेट में निकाल लेंगे। उसके अलावा मैंने यहाँ पर लिए पम्पकिन सीड्स अप्रॉक्सीमेटली 50 ग्राम्स के करीब, और उसको भी पीस कर हम तैयार कर लेंगे। जो गोंद हमने फ्राई करी थी उसको एक कटोरी की मदद से, स्पैचुला की मदद से इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से क्रश कर लें आप, जिससे कि लड्डुओं में बिल्कुल खाने में बढ़िया लगेंगे। वरना जो गोंद है एकदम अगर साबुत रह जाती है कहीं कहीं पे तो लड्डुओं में फिर इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो इस तरीके से हम इसको बारीक कर लेंगे। जैसे मैंने सब बताया कि पहली चीज़ें भी जो हमने इस्तेमाल करी है वो हमें बिल्कुल फाइन करनी है। अब यहाँ पर हमने लिया जैगरी यानी कि गुड़, और अप्रॉक्सीमेटली 600-700 ग्राम्स ले सकते हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। 600 ग्राम्स इसमें लगेगा। उसके ऊपर अगर थोड़ा ज़्यादा मीठा चाहिए आपको तो थोड़ा बढ़ाकर भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर साथ में लिया है देसी घी 3/4 कप। इन टोटल 1 कप घी का इस्तेमाल हुआ है 1/4 कप गोंद को फ्राई करने के लिए, और 3/4 कप हमने अब इस्तेमाल करा है, जिसमें हम गुड़ को करेंगे अब मेल्ट, जब तक कि बिल्कुल पिघल नहीं जाता हमारा गुड़। हल्का सा इसमें डालना है आपको पानी, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। 1/4 कप के करीब सिर्फ पानी डालेंगे इसमें, ताकि गुड़ अच्छे से हमारा मेल्ट हो जाए। तो मेरे पास पाउडर फॉर्म में भी था गुड़ और इस तरीके से क्यूब्स में भी था, तो हमने दोनों तरीके का गुड़ इस्तेमाल करा है। 2 चम्मच यहाँ पर डाला है हमने इलायची पाउडर, और 1 चम्मच डाला है हमने सिनेमन यानी कि दालचीनी का पाउडर, और उसको भी डाल के मिक्स कर देना है। तो हरी इलायची का पाउडर और दालचीनी का पाउडर भी इस्तेमाल कर लिया है। और अब गुड़ जैसे मेल्ट हो गया है उसके अंदर हमने बाकी की चीज़ें डाल के मिक्स करना शुरू कर दिया है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने पीस के तैयार करी है तो थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से सारी चीज़ें एक एक करके देखिए, चाहे चिया सीड्स का पाउडर है, फ्लैक्स सीड्स का पाउडर है, वॉलनट्स हैं, आमंड्स हैं, सब कुछ पीस कर जो हमने तैयार करा है, मेलन सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। तो कितनी फ़ायदेमंद होंगे ये लड्डू आप इमेजिन कर सकते हैं। और साथ में है तिल और कलौंजी जो बहुत ही फ़ायदेमंद है। सब चीज़ों के अगर आप अलग अलग बेनिफिट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी फ़ायदेमंद है ये चीज़ें हमारे लिए। और स्पेशली सर्दियों में ऐसे तरीके के लड्डू
स्टोर किए जा सकते हैं, लंबे टाइम तक खाए जा सकते हैं, इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो क्यों ना इसको बनाकर स्टोर करें, आराम से 1 महीने तक आप इन लड्डुओं को स्टोर करें, ज़्यादा भी चल सकते हैं ये लड्डू। इस तरीके के हैं कुछ ये, बनाएं इसको और स्टोर करें, और रोज़ का एक लड्डू गर्मा गर्म दूध के साथ खाएंगे तो ताकत भी आएगी शरीर में, और जो एक सर्दियों में चुस्ती चाहिए होती है बॉडी में, उसको दिमाग के लिए, जॉइंट्स के लिए, सब चीज़ों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अभी ये मिक्सचर है गरम, मैंने इसको अभी टेस्ट करके देख लिया है मिठास के लिए कि मीठा कैसा है इसके अंदर। अगर मिठास इस टाइम आपको कम लगे तो इस टाइम पे भी गुड़ का पाउडर जो है, जैगरी पाउडर, उसको ऐड किया जा सकता है और मिक्स किया जा सकता है। और बस अगर आपको मीठा परफेक्ट लगे तो उसके बाद इस तरीके से गर्माहट ही जब रहे इस मिक्सचर में, ठंडा बिल्कुल नहीं होने दे, हल्के गर्म में ही इस मिक्सचर को आपको शेप करना है इस तरीके से लड्डुओं की फॉर्म में। तो गोलाई में इसको हम इस तरीके से बनाते जाएंगे और एक सेपरेट प्लेट में रखते जाएंगे लड्डुओं को बना बनाकर। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये लड्डू बिल्कुल शेप भी हो रहे हैं, और ये हमने सारे लड्डू बनाकर इस तरीके से तैयार कर लिए हैं। और लाजवाब पौष्टिक लड्डू सर्दियों के लिए बनकर बिल्कुल तैयार है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है इसमें जो हेल्थ के लिए अच्छी ना हो। हेल्दी हो लड्डू और टेस्टी हो तो क्या ही बात है, क्योंकि मज़ा आ जाता है कि कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, गिल्ट भी नहीं होता हमें, और साथ साथ हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद भी रहती हैं ऐसी चीज़ें। तो बस बनाएं, मैंने जैसे पहले बताया, एक लड्डू गर्मा गर्म दूध के साथ सर्दियों की शुरुआत करें सुबह सुबह, तो आपका ब्रेकफास्ट हो जाए। इस तरीके के लड्डू हैं ये, और पूरे दिन भर के लिए जो हेल्दी चीज़ें आपकी बॉडी को चाहिए काम करने के लिए, वो भी आपके शरीर में पहुंच जाए। तो ये देखिए इस तरीके से है ये लड्डू, क्योंकि हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस पीस कर बनाया है, तो इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपके मुंह में आएगी खाते हुए जो आपको पसंद ना आए। बनकर तैयार है ये डिलीशियस लड्डू। आप किस बात की वेट कर रहे हैं? इस्तेमाल करिए ये रेसिपी का और शेयर कीजिए ये रेसिपी अपने फैमिली, फ्रेंड्स और लव्ड वंस के साथ, ताकि वो भी बना पाए इसे। और अपनी बॉडी को हेल्दी रखना अटमोस्ट प्रायोरिटी है आज के टाइम में। तो बस बनाएं, खाएं, और इस तरीके से आप बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर में, ड्राई कंटेनर लेके, बिल्कुल अच्छे से वॉश करके ड्राई कोई भी कंटेनर लेके उसमें आप इन लड्डुओं को स्टोर कर सकते हैं। आराम से 1-1.5 महीने तक ये लड्डू चलेंगे सर्दियों में, और इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो बस मैं लेती हूँ आपसे विदा, जल्दी हाजिर हो जाऊँगी एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, इस रेसिपी को ट्राई करना बिल्कुल ना भूलें, और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। गॉड ब्लेस, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।